यवतमाळचे रिक्षाचालक अशफाक अहमद यांची मुलगी अदिबा हिने यूपीएससी परीक्षेत देशात 142वा क्रमांक पटकावला. आईवडिलांच्या भक्कम पाठिंब्याने अवघड आर्थिक परिस्थितीवर मात करत तिने आज हे यश कमावलंय. अदिबा आणि तिच्या वडिलांनी बीबीसी मराठीला तिच्या या यशाबद्दल काय सांगितलं ऐका. पापा जो है वो ऑटो चलाते थे, तो उस वक्त जो वो किक वाला ऑटो होता है, उस चीज की वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रेनिंग होता है, आपको जो है वो हेल्थ आपकी उस चीज से जो है इम्पैक्ट हो जाती थी. तो ऐसे बहुत होता था कि फिजिकल पेन में होते थे, लेकिन फिर भी जो है वो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि करना है, बच्चों के लिए करना है. मेरी मम्मी जो है, क्योंकि अब फाइनेंशियली जो है वो आप थोड़ा हम्बल बैकग्राउंड से हो, तो घर के काम बहुत होते थे, बहुत होते थे. तो मेड भी नहीं है घर पे, और वो अकेली भी कर रही है. ऐसे भी नहीं कि अपनी बेटी की मदद ले रही है, क्योंकि उनको बेटी को पढ़ाना है, तो वो अकेली जो है वो चीजें कर रही है यहाँ तक, आज तक भी. अब उनकी एज जो है वो होने लगी है, तो फिजिकली जो है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वो कमजोर होने लगी है. पर फिर भी आज तक भी वो जो है वो सारे काम खुद ही करती है. वो कभी मुझसे नहीं कहती कि बेटा ये कर ले, वो कर ले. पर आपको बुरा लगता है तो आप अपनी मम्मी की जो है वो हेल्प करने लगते हो. फिर भी वो मुझे हटाती है कि नहीं बेटा, तू जा पढ़ाई कर, एग्जाम के लिए अब इतना ही टाइम बाकी है, उतना ही टाइम बाकी है. तो वो सारी स्ट्रगल जो है वो उन्होंने बचपन से जो है, मैंने बहुत ज्यादा अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा. मेरी मम्मी जो थी, उनको हमेशा से शौक था कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है, मतलब पढ़ाना ही है. तो वो कभी भी हमेशा इस चीज की कोशिश करती थी कि इसकी पढ़ाई में किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो. तो जो घर के काम होते हैं, लड़की को बहुत कम उम्र से जो है वो घर के कामों में लगा दिया जाता है, खाना बनाना, घर की सफाई करना, बहुत. और मैं जिस सोसाइटी में रहती थी, वहां तो आसपास बिल्कुल ही आप जो है वो 3rd to 4th स्टैंडर्ड की लड़की भी जो है वो घर में जो है वो सारे काम कर रही है. तो बहुत बार ऐसा होता था कि घर पे कोई आता था, तो वो मम्मी मम्मी से कहता था कि आप इसको काम क्यों नहीं सिखाते, इसको तो कुछ ही नहीं आता. लिटरली ये डायलॉग्स होते थे कि इसको तो कुछ ही नहीं आता. तो वो चीज उस वक्त बहुत ज्यादा हर्ट कर रही होती थी अंदर से कि मतलब आपको कम समझा जा रहा है, किसी स्किल के बेस पे जो है वो आपको बहुत ज्यादा कम समझा जा रहा है. फिर जब बाहर जाने की बारी आई, तो पापा मम्मी तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स शेयर नहीं करते थे कि नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, पर कहीं ना कहीं आप सुन लेते हो कभी किसी से. तो बहुत बार ऐसा हुआ कि पापा को लोगों को बोलते हुए सुन लिया कि आप अपनी बेटी को बाहर कैसे भेज रहे हो, आपको भेजना नहीं चाहिए बिल्कुल इसको, कैसे आप बाहर भेज सकते हो, अकेली लड़की को आप इतना रिस्क कैसे ले सकते हो, घर की इज्जत है वो आपकी, वही जो समझा जाता है सोसाइटी में. तो वो चीजें भी सुनने में आ जाती थी. फिर फेलियर्स आ गए, उससे उसने तो चीजें और ज्यादा मुश्किल कर दी. 3 बार जब आप फेल हो जाते हो, पहले ही लड़कियों पे बहुत ज्यादा डाउट किया जाता था, तो वहां तो चीजें बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गई. तो सारे लोग ऐसे ही कहते थे कि अब शादी कर लेनी चाहिए, शादी के बारे में सोचना चाहिए, या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, टीचर बन जाओ, कुछ कुछ और कर लो, पर अब शादी के बारे में सोचना चाहिए, उम्र हो गई है. आदिबाचे वडील अशफाक यांना लोक काय म्हणायचे किंवा काय अडचणी आल्या हे आठवत बसण्यापेक्षा आदिबाने हार न मानता यश मिळवलं हे महत्त्वाचं वाटतं. पहले से दिमाग में ये चीज़ थी, उसके टैलेंट और उसको देखकर, और वो तय कर लिया था कि उसके टैलेंट के आगे अपनी कंडीशन या पोजीशन नहीं आएंगी, उसको आने भी नहीं देना है, चाहे फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े. तो दूसरी बातों पे तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, कोई क्या बोलता है, किसने, फेस करना पड़ा बहुत सारा, इवन थोड़ा पेनफुल भी था वो, बट वो कर लिया कि नहीं, नथिंग, ये हो जाएगा और हमें ये करना है. थे ऐसे, बट उस वक्त मैंने 4 लाइन लिखी थी, बस उसमें मेरा जवाब रहेगा. तो बहुत सारा बोला, तो मैंने उससे कह दिया था कि सुबह रोशन है, शाम रोशन है, जिंदगी का निज़ाम रोशन है, लोग बेटों पे नाज करते हैं, मेरा बेटी से नाम रोशन है. प्राइमरी की जो स्कूलिंग हुई थी मेरी, वो यवतमाल में जफरनगर की एक जिला परिषद उर्दू मीडियम स्कूल से हुई थी. उस वक्त छोटी भी बहुत थी, तो आसपास की चीज़ों की उतनी समझ नहीं थी. पढ़ने का शौक हमेशा से था, तो वहाँ से ही जो है वो हमेशा पढ़ा करती थी. क्योंकि अब 12th के बाद जो है वो इतनी सारी डिस्कशंस के बाद फाइनली डिसाइड हो गया था कि यूपीएससी करनी है, तो उसके लिए जो है वो बाहर जाना जरूरी था, क्योंकि यवतमाल में उस तरह की गाइडेंस और एनवायरनमेंट उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है. सेल्फ डाउट जो है वो आज तक मुझे होता है. वो ऐसी चीज है जो कांस्टेंट इंसान की लाइफ में रहती है. कोई इंसिडेंट हो गया, फिर से आप जो है वो सेल्फ डाउट करने लगोगे. इनफैक्ट इस वक्त भी जो है वो मैं सोचती हूँ कि क्या मैं हूँ भी इस लायक कि मुझे जो है ये सक्सेस मिली है. तो कहीं ना कहीं वो चीज हमेशा रहती है. पर ये चीज मुझ में थी कि मुझे किसी भी इमोशन को जो है वो खुद पे हावी नहीं होने देना है.
सेल्फ डाउट तो एक नेगेटिव इमोशन है, बल्कि मैंने हमेशा ये भी कोशिश करी है कि जो पॉजिटिव इमोशंस है, हैप्पीनेस है या फिर ये सारी चीजें हैं, इनको भी जो मैं वो खुद पे हावी ना होने दूं कि ये मुझे डिफाइन करने लगे। मुझे जो है वो क्रिटिकली सोचना है चीजों के बारे में। ठीक है, आप 5 मिनट रो रहे हो, 5 मिनट सेल्फ डाउट कर रहे हो, पर ठीक है, वो उतने ही वक्त के लिए ठीक है। तो उस चीज में भी जो डायरी में लिखती थी उसने मुझे बहुत हेल्प की है कि मैं लिख लेती थी, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकाल लेती थी, और फिर कॉन्शियसली ये कोशिश करती थी कि जो इमोशंस है वो मुझ पे हावी ना हो, और जो प्रोडक्टिव चीजें हैं उन पे जो है वो मेरा फोकस ज्यादा रहे। एक जो चीज है जो मैंने हमेशा पहले से ही सोच रखी थी और जिस चीज पे मैं काम करूंगी वो एजुकेशन है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपनी लाइफ से सीखा है कि कैसे एजुकेशन जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल देती है। लिटरली एक दिन में, उस रिजल्ट के एक दिन में जो है वो मेरी पूरी लाइफ बदल गई है, और उसका जो जरिया था या कोई वेपन कहूँ मैं जिससे वो बदली है, तो वो फिर एजुकेशन ही है। तो मैं सेम उस चीज पे जो है वो काम करना चाहूंगी, स्पेशली गर्ल्स जो है उनके एजुकेशन की तरफ मैं काम करना चाहूंगी। इसके अलावा जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, उनकी जो भी, उनके लिए भी जो है वो मैं कितना कंपैशनेटली होके उनको सर्व कर पाती हूँ, उस चीज पे मेरा फोकस रहेगा।